नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम बात करेंगे 22 के चुनाव को लेकर। जिस तरह से 22 के चुनाव को लेकर इस समय सियासत चल रही, सियासत एकदम अपनी चरम सीमा पे है। तमाम बड़े छोटे दल, बड़ी पार्टियां, गठजोड़ की जो राजनीति चल रही है, लगातार लोग गठबंधन की अभी सियासत चल रही है। लोग अपने अपने वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं, जो मुगरा विधानसभा से हैं, जौनपुर की मुगरा विधानसभा से हैं। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से अभी महंगाई को लेकर खासा विद्रोह है लोगों में, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर है। अभी कल ही उपेंद्र तिवारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं, जालौन गए थे, तो पेट्रोल के बढ़ते और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पत्रकार के किए गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ पूरे देश में 5% लोग गाड़ी चलाते हैं, वाहन यूज करते हैं, बाकी 95% लोग पेट्रोल डीजल का यूज नहीं करते हैं। अभी उनको क्या बताया जाए। जो ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, जो बस हैं, वो किस चीज़ से चलती है, उनको यही जानकारी नहीं है। और यही जानकारी के अभाव में वो कुछ भी अलुल जुलुल बकते रहते हैं। आप सोचिए, आज डीजल, पेट्रोल ये जीवन की सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको कहीं पे भी जाना है, चाहे बस पकड़ के जाइए, चाहे अपनी गाड़ी लेके जाइए, चाहे अपनी बाइक लेके जाइए, तो तेल तो लगना है। अब भाई वो भाजपा के मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे कुछ भी बोले, उन लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात महंगाई की, महंगाई तो ऐसा चिल्ला रही है, आज गरीब आदमी एक टाइम खाना खाने के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा वो इस चीज़। आप सोचिए, जब डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर था, तो ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते थे। आज सैकड़ा पार हो चुका है, 110 रुपया पेट्रोल हो चुका है, 100 कुछ रुपया डीजल हो चुका है, फिर भी इन लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज गैस बाटला भी लगभग 1000 के पार ही चल रहा है। आज अरहर की दाल, जो बोला जाता था ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु को गुण गाओ, आज सोचिए दाल क्या भाव हो गई है। लेकिन फिर भी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज गरीब परेशान है, किसान परेशान है। अब तक कुछ लोगों के ऊपर लागू होता था, लेकिन अभी पूरी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। आप हम कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी 3-4 दिन पहले शाहजहांपुर कोर्ट में एक वकील को कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कानपुर में एक सपा नेता की गोली मारकर हत्या की जाती है, संत कबीर नगर में एक व्यापारी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके मारा जाता है, फिर वहीं संत कबीर नगर के बगल गोरखपुर के एक होटल में वो घटना सबको पता है, उस घटना पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हुई। तो और उसके बाद आगरा में एक सफाई कर्मी को जिस तरह से उस पर भी पॉलिटिक्स शुरू, उस पर भी प्रियंका गांधी जाने के लिए बहुत परेशान हुई, प्रियंका गांधी को गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उस परिवार से जाके मिले, सपा नेता भी मिले। तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय है, चुनाव नज़दीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको लेके आप क्या कहते हैं? आप सोचिए, जब से भाजपा सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, इतना ज़्यादा अत्याचार जुल्म बढ़ चुका है। इनका काम ही एक है, कहीं ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, अगर जिसकी ज़मीन है वो विरोध करता है तो उसको फरेआम लोग गोली मार देते हैं। उसकी सुनवाई थाने में भी नहीं हो रही है। तो आप सोचिए, परेशान कौन है? देश के किसान, गरीब यही परेशान है। भाजपा के नेता मिनिस्टर नहीं परेशान हैं। आप सोचिए इस चीज़ को। हमेशा जिसको दबाते हैं ये लोग, बेचारा कहाँ जाएगा? थाने ही जाएगा। थाने में उसकी सुनवाई होनी नहीं है, और थाने में गया तो थाने में भी इतनी कितनी बार देखने को मिलता है उसकी ही पिटाई होती है, उसके साथ ही इतना बड़ा अत्याचार अन्याय होता है। लेकिन फिर भी योगी सरकार मस्त है अपने में, उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
अगर यही सरकार किसी और पार्टी की होती तो ये लोग कितना धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं, फिर इनको कोई रोके तो बोलते हमें दबाया जा रहा है। अब सोचिए आज लोग परेशान क्यों हैं? महंगाई से परेशान हैं, रोज़गार है नहीं, और ये जितनी सरकारी कंपनियां उसको बेचने पे तुल गए हैं, बना तो एक भी रहे नहीं है। अब सोचिए जब बेचेंगे तो क्या होएगा, लोग बेरोजगार होंगे, और इनकी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। इनको आईना दिखाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और इसीलिए इनको अब तारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 4.5 वर्ष बीत गया, इन्होंने कुछ किया तो है नहीं काम, तो बताएंगे क्या। ये चुनाव, जब ये 2017 के चुनाव में योगी और मोदी दोनों लोग जब रैलियां कर रहे थे तो अपराधियों को लेकर, क्राइम को लेकर खासतौर पे ये कहते थे कि हमारी सरकार आने के बाद अपराधी प्रदेश को छोड़ के भाग जाएंगे, या तो चारदीवारी के अंदर अपराधी चले जाएंगे। जो तमाम सारे वादे थे, इनके मैनिफेस्टो में भी था ये कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़े दावे किए थे। क्या लगता है आपको, ये दावे इनके सारे फेल हो गए आज जिस तरह से क्राइम अपनी चरम सीमा पर है? इनकी वादे हमेशा जुमलेबाजी रहती है, आपको भी मालूम है। प्रदेश की जनता जान रही है कि इनकी जुमलेबाजी से लोग तंग आ चुके हैं। ये केवल जुमलेबाजी बड़ी बड़ी करते हैं, ज़मीन पे इनका एक काम दिखता नहीं है। जैसा इन्होंने बोला था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज 7 वर्ष हो गया मोदी सरकार को दिल्ली में बैठ के। आप सोचिए ना कितनी स्मार्ट सिटी बना दिया इन्होंने। बोले थे बुलेट ट्रेन लाएंगे, जो हमारे देश की ट्रेनें थी उनको भी तहस नहस करने का काम चालू है इनका, उसको भी बेच रहे हैं। आज गरीब परेशान है, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यही हाल बिजली का रहा। आज बिजली गांव में या उत्तर प्रदेश में बहुत कम आ रही है, लेकिन इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप सोचिए इस चीज़ को, ये लोग ने देश को कितना कहाँ तक लाके खड्डे में डाल दिया, खड्डे में ढकेल दिया देश को। आज हमारा देश प्रदेश लगभग 20 से 25 साल पीछे चला गया। आप सोचिए आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी, इसको खड्डा भरने में 20-25 साल लगेगा। ये तो गए 70 साल के बाद इनको देश की जनता ने मान लो एक मौका मिला इनको, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि अभी 140 साल के तक इनको कभी कोई मौका मिलेगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जातियों को जातियों से लड़ा दिया, बड़ों को छोटों से लड़ा दिया। ये तो केवल 2 ही 3 लोगों की सरकार रह गई है। अब देखिए अमित शाह मोदी जी देश की सारी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। अब सोचिए यह कौन सा धंधा है इनका कि जो इनकी कमाई बढ़ रही है और पूरी देश की कमाई घट रही है। कोई बोल नहीं रहा है। आज अडानी के पोर्ट पे इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया, उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए शाहरुख खान के लड़के को कैसा फंसाया गया, वो तो पता नहीं बताते कितना ग्राम था। अब उनके उस पे एयरपोर्ट पे तो जो उनका पोर्ट है उसमें बहुत सारे ड्रग्स लगभग करोड़ों में पकड़े गए, तो कई करोड़ का, 21,000 करोड़ का है कुछ बताते हैं, लेकिन वह पता नहीं चल रहा है इनको, वो नहीं बताएंगे। इनका तो कहानी है ना, दूसरे का छोटी सी चीज़ है उसको बड़ा बना लो, जो बड़ा है उसको छोटा करने के लिए किसी एक चीज़ को छोटा कर दो। ये हमेशा जुमलेबाजी करेंगे। देश इनके हाथों में महफूज नहीं है। एक लास्ट सवाल आपसे, जिस तरह से छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर भी आ गए, जो काफ़ी 3-4 दिन से परेशान थे, तमाम सारे मंचों से खुला ऑफर दे रहे थे कि जो पार्टी
हमारा दरवाज़ा खुला, जो हमें साथ लेके जाए, कुछ हमारी शर्तें, जो हमारी शर्तों को मानेगा हम उसके साथ जाएंगे। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर आगे उन्होंने 27 तारीख को मऊ के हल्दरपुर मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा की है, जिसमें अखिलेश यादव को न्योता भी दिया है, और उसमें उनके साथ जो भागीदारी मोर्चा के जो और 8, 9, 10 लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तमाम सारी बातें होंगी वहाँ पे, एक अनाउंस करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि पूर्वांचल में कितनी सीटों पे प्रभाव डाल पाएंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या समाजवादी पार्टी, जो पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, कितनी सीटें जा पाएंगी? आज देखिए, छोटी बड़ी पार्टियां सब एक ही चीज़ सोच रही हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम ये पूर्वांचल से शुरू होगा, क्योंकि जब पूर्वांचल जब तक मजबूत रहेगा तब तक कभी भाजपा की सरकार आ ही नहीं सत्ता में। अब देख लीजिए, सब प्रदेश की जनता एक आस लगा के बैठी है अखिलेश यादव जी के ऊपर कि अखिलेश जी आएंगे तभी हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और भाजपा तो विनाश कर रही देश का, ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनसे तो कोई विकास पे लेना देना ही नहीं है। आज सोचिए, जो हमारे देश की नवरत्न कंपनियां उसको बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश ने इतने 70 सालों से बनाया उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो विकास हुआ कि विनाश हुआ? आदमी अगर बना नहीं सकता है तो बिगाड़ता तो नहीं है। अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी कोई बेच के कोई वो अच्छा नहीं कहा जाता है। आप सोचिए इस चीज़ को, अडानी और अंबानी कि क्यों इतना सपोर्ट करते हैं? इसके पीछे भी आज नहीं तो कल राज खुलेगा, कोई ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। आप सोचिए, क्यों नहीं बोलते हैं? जब अडानी के बोर्ड पे इतना बड़ा पकड़ा गया ड्रग्स, ये एक शब्द भी भाजपा का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? आप सोचिए इस चीज़ को। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। वक्त आने दो, देश की जनता, प्रदेश की जनता अपने वोट किसको देती है आप सोच लेना, तब इनके समझ में आएगा। जो इनका ख्वाब है हम इतने सालों तक राज करेंगे, ख्वाब इनका यहीं कहीं ख़त्म होने वाला है। हमारी देश की जनता ऐसी है, जब हम लोग अंग्रेज़ों से नहीं डरे, भाजपा कौन सी खेत की मूली है? इनको भी उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता, किसान करेंगे। फिर इनके समझ में आएगा कि देश जुमलेबाजी से नहीं चलता, उसके लिए दिमाग होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से राजेंद्र बहादुर यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, जो छोटे छोटे वो मेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन नहीं है, उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में एक जो मेल है, और बीजेपी की कथनी और करनी में जिस तरह के जमीन आसमान का फर्क है, उनके मैनिफेस्टो में रहता कुछ और है लेकिन करते कुछ और है।